गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 नंबर सिस्टम पार्ट 7 सेक्शन 1.4 एक्सरसाइज 1.4। पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन को देखे थे। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आज 1.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा हमको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर 3.765, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट्स है यहाँ पर, तो बिना मैग्निफिकेशन के आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 3.765 किसके किसके बीच में आएगा, ये 3 और 4 के बीच में आएगा। क्लियरली स्टूडेंट्स 3.765 है, तो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है ये नंबर, तो 3 और 4 के बीच में आता है नंबर। अब 3 और 4 के बीच में आएगा तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसको करने के लिए क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन ले लेते हैं और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि ए जो है 3 हो गया, मतलब 3.0, तो ये जो सेकंड पार्ट होगा जस्ट राइट में 3 के 3.1 होगा, और ये 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 है। मिडिल वाला पार्ट 3.5 होता है, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब देखिए 3.7 हमको लेना है, तो 3.7 कहाँ पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 3.7, लेकिन ये नंबर 3.7 से बड़ा है क्योंकि 3.76 है, तो इसका मतलब होगा कि 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर है। ठीक है, 3.76 है, तो 3.7 तो यहाँ पर है, ये नंबर देख रहे हैं, और ये 3.8 है। तो अब इसको फिर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये दिखेगा नहीं अच्छा से, इसलिए इसको हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते हैं। मतलब इसको मैग्नीफाई करेंगे 3.7 और 3.8 जो 1 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर में लाते हैं, 10 टाइम्स इसको मैग्नीफाई करते हैं, तो ये 3.7 आपका यहाँ आ गया स्टूडेंट्स, और ये 3.8 जो है आपका यहाँ आ गया। अब देखिए 3.7 और 3.8 का बीच का डिस्टेंस 10 टाइम मैग्नीफाई हो गया। अब इसको फिर 10 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार दिए, तो ये मिडिल वाला पार्ट जो है क्या आएगा, 3.75 आएगा। ये 3.7 है, 3.8 है, तो मिडिल पार्ट 3.75 आएगा। इस 3.7 के जस्ट बाद क्या आएगा स्टूडेंट, 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, 3.74, और ये 3.75 है, उसी ढंग से ये 3.76 हो जाएगा, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 3.76 था, यहाँ 2 डिजिट तक देखिए तो 3.76 इसमें ए आ गया, लेकिन 3.76 ही नहीं है बल्कि उसके बाद भी है 3.765 है, तो इसका मतलब हुआ कि 3.76 और 3.77 के बीच में ये नंबर आएगा, 3.765, एक डिजिट और लेना है। तो अब जो है 3.76 और 3.77 को फिर से मैग्नीफाई कीजिए, 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 टाइम्स फिर मैग्नीफाई कीजिए, ये 3.76 यहाँ पर आ गया, और ये 3.77 जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा 3.765। ठीक है, तो ये जो 3.76 के बाद वाला जो पार्ट होगा जस्ट बाद, ये क्या होगा, 3.761 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.762, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा 3.763, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट 3.764, और ये मिडिल वाला पार्ट 3.765। ठीक है, और ये 3.766, 3.767,
और 3.768, 3.769 और 3.77। स्टूडेंट, तो हमको रिप्रेजेंट क्या करना था स्टूडेंट्स? 3.765। तो ये देखिए 3.765 ये बीच वाला नंबर आ गया, मतलब 3.76 और 3.77 के एग्जैक्ट बीच में आया 3.765। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3.760 और 3.770 इसको कह सकते हैं। तो 760 और 770 मतलब 60 और 70 के बीच में 65 आता है स्टूडेंट्स। तो ये नंबर आपको हो गया। तो इस ढंग से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के थ्रू इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको 2 बार मैग्नीफाई किए, क्योंकि 1000 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते हम 1 सेंटीमीटर को। तो पहले 10 सेंटीमीटर 1 को 10 सेंटीमीटर किए, फिर 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर किए, मतलब ये 100 पार्ट्स में इसको बढ़ा दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, विजुअलाइज 4.26 रेकरिंग ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। अब देखिए यहाँ पर 4.26 का मतलब क्या हुआ? 4.26 रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ हमको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। तो ये तो 2 डिजिट है, तो ये 2626 रिपीट करेगा, मीन्स कि हो गया 4.2626। तो अब की हमको जो है 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्सपैंड करना है, मतलब मैग्नीफाई करके देखना है। तो ये सबसे पहले 4.26 रेकरिंग किसके बीच में आएगा? ये आप देखिए, ये आएगा 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 4 से बड़ा नंबर 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 से तो ज़रूर छोटा है ये, और 4 से बड़ा है। अब 4 और 5 के बीच में ये 10 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, तो ये क्या आ जाएगा? पहला पार्ट स्टूडेंट 4.1, ये 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए 4.2 है, पहला लेना है हमको 4.2। तो 4.1, 4.2 देखिए ये वाला पॉइंट है। तो 4.2 और 4.3 के बीच में ये नंबर है, क्योंकि 4.26 से रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको 2 डिजिट में देखें डेसिमल के बाद, तो 26 है। तो 26 किसके बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में आता है। तो 4.2 का मतलब 4.20 हुआ, और 4.3 का मतलब 4.30 हुआ। तो मतलब 20 और 30 के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में ये है 4.26। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर से इसको मैग्नीफाई करते हैं। अभी 4.2 के बीच को फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसको मैग्नीफाई कीजिए, है ना। 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई कीजिए। यहाँ पर आ गया 4.2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.3, ये आपका हो गया। इसको मैग्नीफाई किए, 4.2 को यहाँ लाए, 4.3 को यहाँ लाए, ये हो गया आपका 4.3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 तो आएगा। तो ये 4.2 के बाद पहला पार्ट क्या हो जाएगा? ये आपका 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26। देखिए 4.26 आ गया। ठीक है, अब 4.27, 4.28 और 4.29। ठीक है, अब आ गया 4.26। 4.26 देखिए यहाँ पर है, और 4.27 यहाँ पर है। अब 4.262, तो 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा 4.262। नेक्स्ट डिजिट अगर लेते हैं 262, हम अगर लेते हैं तो 260 और 270 के बीच में आता है 262। ठीक है, तो 260 का मतलब ये हुआ 4.26 और 270 का मतलब हुआ 4.27। ठीक है, तब इसको फिर से आप मैग्नीफाई कीजिए। अब इसको मैग्नीफाई कीजिएगा 4.26 को, तो 4.26 को, ये 4.26 और 4.27 को 10 टाइम्स मैग्नीफाई कीजिए। यहाँ पर आ गया आपका 4.26 और ये आ गया आपका 4.2
4.267। अब देखिए 4.262 हमको लेना है, तो ये 4.26 के बाद पहला पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4.261, ठीक है। और दूसरा पार्ट हो जाएगा 4.262 और तीसरा पार्ट हो जाएगा 4.263। अब देखिए 4.262 ए वाला पार्ट आ गया और 4.263 ए वाला पार्ट आ गया। इधर 4.264 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.265, बीच वाला पार्ट 265 हो जाएगा, उसी ढंग से 4.266 हो जाएगा। तो आगे से हमको मतलब नहीं है, देखिए 4.262 ए तो आ गया और फिर 226 है। तो अब देखिए फिर 20 और 30 के बीच में 26 आता है, तो अब ये 4.262 और 4.263 के बीच में ए आ जाएगा, है ना। मतलब इसको समझ लीजिए 262 और 263 के बीच में ए नंबर आएगा। तो अब इसको फिर से आप मैग्नीफाई कीजिए 10 टाइम्स, ए बीच में आएगा नंबर। ए आ गया आपका 4.262 और ये 4.263, ए हो गया आपका 4.263, ठीक है। अब इसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड कर लिए, देखिए 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार दिए हैं, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर पर इसको पॉइंट मार दिए, ये 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 4.262 के बाद क्या आएगा, जस्ट बाद वाला पॉइंट आएगा आपका 4.2621, है ना। हमको 4.2626 लाना है, तो ये 2621 आ गया, ये 4.2622 आ गया और ये 4.2623 आ गया, ये 4.2624 आ गया और ये 4.2625 आ गया और ए हो गया आपका 4.2626। यही हमको रिप्रेजेंट करना था, 4.2626। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्सपेंड किए, क्योंकि 2626 रिपीट कर रहा है। 4.2626 हो गया, इसके बाद आएगा 4.2627, 4.2628, 4.2629 और उसके बाद 4.2630 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो गया स्टूडेंट्स 4.2626, ये 4 डिजिटल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोग 4.26 रेकरिंग को विजुअलाइज कर लिए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग ऑपरेशन और रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक चीज़ डिस्कस करेंगे, रूट एक्स टाइप के नंबर को किस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए और सिखाते भी रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।